विश्वास। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की मौत हो गई। राजा चाहता था कि उसकी जगह कोई योग्य व्यक्ति का चुनाव किया जाए, लेकिन राजा के लिए यह राज्य में किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति का चुनाव कराना सरल नहीं था। मुख्यमंत्री के पद के लिए बहुत से लोग के नाम सामने आए। राजा चाहता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति आए जो सही मायनों में इस पद की योग्यता रखता हो। राजा ने लोगों की कई तरह की परीक्षा ली। आखिर में सैकड़ों लोगों में से 3 लोग को चुना लिया। अब समस्या ये थी कि उन तीनों के बीच कौन सी प्रतियोगिता रखी जाए जिसमें किसी एक व्यक्ति का चुनाव हो सके। अंत में यह निष्कर्ष किया गया कि उन्हें तीनों को ही एक कमरे में बंद कर दिया जाए और दरवाजा पर ऐसा ताला लगा दिया जाए जिससे गणितीय फार्मूला की चाबी ने ही खोला जा सकता हो। परीक्षा के लिए एक दिन तय किया गया। तीनों प्रतियोगिता को बता दिया गया कि उन्हें परीक्षा के लिए कितने पेज आना है। उनमें से दोनों को अभी समय बाजार गए और गणित से जुड़ी बहुत सी किताबें खरीद लाए। वह दीवारों की तरह पढ़ाई करने लगे ताकि उन्हें ताले के चाबी का गणितीय फार्मूला मिल सके। परीक्षा का दिन भी आ गया। उन तीनों को एक बड़े कक्ष में ले जाया गया जिसका भेदभाव देखने लायक था। उन्हें वहां बहुत स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। उन तीनों ने उस ताले को भी देखा जिसे दीवार पर लगाया जाना था। उस प्रतियोगिता से 2 तो अपने साथ कई तरह के किताबें ले आए। उन्हें लगता था कि किताबों में से ताला खोलने का फार्मूला मिल जाए। तीसरा प्रतियोगी मस्त था। उन्हें मानो कोई चिंता ही न थी। दोनों व्यक्तियों ने तीसरे व्यक्ति का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम सब जानते हो। जब बाकी दोनों कमरे में घूमने के बाद ताले को उल्टा पकड़ करने लगे थे तो तीसरा व्यक्ति वहां आराम से बैठकर अपने भोजन का स्वाद ले रहा था। रात को कमरे में ताला लगा दिया गया। उसमें से जो भी पहले उस कमरे से बाहर निकलता उसे भी मुख्यमंत्री बनाया जाना था। बाकी 2 विद्वान अपने किताबों में सिर खपाए फार्मूला खोज रहे थे और तीसरा मजे से बिस्तर पर लेट जाने खटाक भरने लगा। वे दोनों तीसरे को देखकर हंसने लगे। उन्हें लगा यह व्यक्ति मध्य बुद्धि का है जिसे कोई प्रतियोगिता की चिंता ही नहीं है। उसमें परीक्षा आरंभ होने के बाद किसी भी तरह का अध्ययन तक नहीं किया था। वे दोनों प्रतियोगी थी थक हार कर सो गए। जब वह उठे तो सूरज सिर पर चढ़ा आया था। वह तीसरा प्रतियोगी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। दोनों प्रतियोगी दरवाजे से बाहर आए तो उन्होंने राजा को बाग में खड़ा देखा। राजा बोले, सज्जनों, मैंने आप नया मुख्यमंत्री पा लिया है। आप सब प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसे पीछे तीसरा प्रतियोगी खड़ा था। दोनों प्रतियोगी हैरानी से उस ताकत की रह गए। वह दोनों तीसरे व्यक्ति के कहने लगे, तुम ताला कैसे खोला? ये कैसे संभव हुआ? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं तो केवल दरवाजे के पास खड़ा और हैंडल घुसा दिया। दरवाजे तो बंद ही नहीं था। मुझे लगा कि हल खोजने से पहले समस्या को तो जान लेना चाहिए। मुझे अपने परमात्मा पर भरोसा था कि वह मुझे मेरे बंद रास्ते की खोल देगा। जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ परमात्मा सारे बंद रास्ते खोल देता है। इसलिए परमात्मा पर अपना विश्वास कामयाब रखें। यकीनन परमात्मा हमें हर मुश्किल से निकाल देता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हम मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।